साइंस के इस 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपका स्वागत है। आप अपने आंसर को मिला लें क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। पहला प्रश्न है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? उत्तर है वृक्क, किडनी। प्रश्न 2, निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो सही उत्तर है वृद्धि हार्मोन। प्रश्न 3, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। आंसर है पुंकेसर, स्टामेन। प्रश्न 4, द्विखंडन होता है। द्विखंडन अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मानिया में। आंसर है इनमें से सही, सभी, अर्थात सभी में बर्नरी फिशन होता है। प्रश्न 5, युग्मक होते हैं। युग्मक गैमीट्स हमेशा अगुणित। आंसर है हमेशा अगुणित, ए। प्रश्न 6, सोमेटोस्टेटिन है। सोमेटोस्टेटिन है। सही उत्तर है बी, वृद्धि अवरोधक हार्मोन। प्रश्न 7, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। आंसर बी, नेफ्रॉन। प्रश्न 8, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। आंसर सी, सेरेब्रम। प्रश्न 9, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर है एडीएच। प्रश्न 10, रंध्र का मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य है मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज। आंसर डी, गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय, गैसुअस एक्सचेंज। प्रश्न 11, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख हैं। आंसर सी, समवृत्ति अंग। क्वेश्चन 12, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? सही उत्तर है बी, हीमोग्लोबिन। आप अपने उत्तर को सही ढंग से मिला लें और याद भी कर लें ताकि आपको बोर्ड में जो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप कहीं कंफ्यूज न हो। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है। ऑटोसोम इन ह्यूमन इज 22, बी। प्रश्न 14, पौधों में वायवीय भागों से जल के वाष्पन के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। उत्तर है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। प्रश्न 15, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है ए, नीला। प्रश्न 16, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए, एक्सॉन। प्रश्न 17, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृतोपजीवी है। आंसर सी। प्रश्न 18, वर्तिका क्या है? वर्तिका क्या है? आंसर है ए, जायांग का एक भाग। प्रश्न 19, दांत का कठोरतम भाग है। दांत में सबसे कठोर भाग है इनेमल। प्रश्न 20, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? सही उत्तर है मांसाहारी, सी। प्रश्न 21, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं? सही आंसर है बादलों वाले दिन, बी। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? आंसर सी, नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न 23, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है। सही उत्तर है डी, इनमें से सभी। मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, मानव दांत तथा हाथी का दांत
आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय। निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में होते हैं? आंसर डी पराग कण, पोलेन ग्रेन्स। 25 निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो सही उत्तर है बी घास, बकरी तथा मानव। फूड चैन, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फिलोसफिक जूलॉजिक, आंसर डी लामार्क। प्रश्न 27 रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? उत्तर डी पुराने जाइलम में, ओल्ड जाइलम। प्रश्न 28 निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बी हवा, एयर में। प्रश्न 29 विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? डी कूलम। 30 अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? विद्युत धारा का मान होता है बी बहुत अधिक। प्रश्न 31 विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? आंसर ए विद्युत मोटर। प्रश्न 32 सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? आंसर बी अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। प्रश्न 33 विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है ए वोल्ट। प्रश्न 34 घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? बी काला। प्रश्न 35 बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से बी दिष्ट धारा, डायरेक्ट करेंट। प्रश्न 36 सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? आंसर बी अपवर्तन कोण बड़ा होता है। प्रश्न 37 समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है? बी वक्र रेखा में, कर्व्ड लाइन। प्रश्न 38 लेंस का सूत्र है? लेंस का सूत्र है 1/, आंसर सी 1/v + 1/u = 1/f। प्रश्न 39 दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? आंसर डी रेड। विजिबल लाइट रेड सबसे अधिक होता है। प्रश्न 40 किसी लेंस की फोकस दूरी 1 m है, इसकी क्षमता होगी 1 डायोप्टर सी। प्रश्न 41 निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? आंसर बी 1 IR⁴ प्रश्न 42 प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए? प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए ए समानांतर क्रम में, पैरेलल। आंसर 43 मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? आंसर बी यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आंसर डी पेट्रोल। क्वेश्चन 45 लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज, आंसर सी एड्स। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? आंसर डी ग्रेफाइट। क्वेश्चन 47 निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, आंसर बी कवक, फंगी। प्रश्न 48 विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है? विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है? आंसर बी भूतार, अर्थ वायर से। 49 निम्नलिखित में से किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? ए विद्युत पंखा, इलेक्ट्रिक फैन में।
50 दो हल्के नाभिकों के से जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। ए नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फिशन। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? आंसर सी वर्ग 14 ग्रुप 14। प्रश्न 52 बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल। क्वेश्चन 53 कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है सी पारा। प्रश्न 54 सोडियम की संयोजकता क्या है? 1। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। आंसर है डी। 56 अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। बी अम्लीय। 57 नाइट्रोजन के अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? आंसर सी। प्रश्न 58 सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? सोडियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? आंसर डी 1। प्रश्न 59 निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? मोल्टेन मेटल क्लोराइड Zn। प्रश्न 60 कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है? यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व निम्नलिखित में से कौन हो सकता है? आंसर डी कैल्शियम। फेनैप्थेलीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? आंसर बी गुलाबी। प्रश्न 62 एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। IUPAC नाम बी एथेनोइक अम्ल। प्रश्न 63 निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है? तनु H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करती है। आंसर Al। प्रश्न 64 निम्नलिखित में धातुओं का युग्म कौन है? ए सोडियम कैल्शियम। प्रश्न 65 हीरा अपरूप है। हीरा अपरूप है। आंसर बी कार्बन का। प्रश्न 66 तांबा Cu की परमाणु संख्या होती है। Cu कॉपर की परमाणु संख्या डी 29। प्रश्न 67 ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है डी टमाटर में। प्रश्न 68 निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? आंसर सी Ag। प्रश्न 69 निम्नांकित में से कौन अमलगम है? आंसर सी NaHg। प्रश्न 70 निम्नांकित में से कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? आंसर सी Ag। प्रश्न 71 निम्नांकित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करती है? आंसर Mg। कौन तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है? यह अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाना ए ऑक्सीडेशन। प्रश्न 73 सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है। आंसर बी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न 74 PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है? आंसर बी सामान्य लवण नॉर्मल साल्ट है। शुद्ध जल का pH मान होता है बी 7। प्रश्न 76 अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? आंसर सी पुनरुपयोग। प्रश्न 77 पॉलीथीन थैली के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? आंसर डी जूट का थैला, कपड़ा का थैला, कागज का थैला, इनमें से सभी। प्रश्न 78 कोयला एवं पेट्रोलियम से कौन तत्व पाए जाते हैं? कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? आंसर डी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर सभी। वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? आंसर सी ए और बी बोरवेल और डगवेल।
क्वेश्चन 80 निम्नलिखित युग्मों में से तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के बीच स्थित है? आंसर है बी, CaSa। आप अपना आंसर मिला लें। आपको अच्छा लगा आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अपने उत्तर को जांचें कितने उत्तर आपके सही हैं, और अन्य प्रश्न और उसके उत्तर के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।